कसम किसान की खाने वाली राजनीति में सबसे आगे लखीमपुर की घटना के बाद कांग्रेस दिखती है। कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनावी प्रदर्शन चौथे नंबर पर ही चला गया है। अब प्रियंका और राहुल का लखीमपुर में एक्शन देखने के बाद पूछा गया कि क्या इसका रिएक्शन चुनाव में सीट पाकर दिख सकता है। देश में चुनावी जीत का मैनेजमेंट संभालने वाले प्रशांत किशोर हाँ में जवाब कहते हैं नहीं, उम्मीद नहीं है। फिर कांग्रेस किसानों के लिए इतनी सक्रिय क्यों हुई? कहा जाता है कि इसके लिए यूपी के राजनीतिक इतिहास में पीछे चलकर अगर 60 के दशक में हम पहुंचेंगे तब तस्वीर समझ में आएगी। अगर आज से 40 साल पहले लखीमपुर जैसा कांड होता तो इस देश के लाखों करोड़ों किसान चौधरी चरण सिंह की एक आवाज पर उनके पीछे खड़े हो जाते। भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता। 3 साड़ी रोज बदलती थी। अरे बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता है, तो 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक ऐसा नेता जिसने अपने दम पर किसानों को हिंदुस्तान की सियासत की दूरी बना दिया। इसीलिए आज चाहे कोई भी दल हो, किसानों को रिझाने के लिए चौधरी साहब को याद करना ही पड़ता है। हिंदुस्तान में 70 साल का इतिहास है कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब एक बार हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए थे, खाद के दाम कम हुए थे। उसके बाद ये पहली सरकार दिल्ली में ऐसी आई है, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बीजेपी का दिल खोलकर साथ दिया। किसानों के इस एक तरफा वोट का ही नतीजा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन पिछले 4.5 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और खासकर जाटों की नाराजगी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा रही है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप बीजेपी सांसद और गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लग रहा है, उसमें विपक्ष खासकर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद दिख रही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक ये मंत्री रहेंगे, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री हैं। ये सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर आते हैं। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि वो इस देश को क्या संदेश भेज रहे हैं। क्या ये संदेश है उनका कि जो सत्ता में है, जो भाजपा में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों की हत्या भी कर सकता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा? क्या ये संदेश है उनका? क्या उनकी कोई इस देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कैबिनेट में वो एक ऐसे मंत्री को रख रही हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिसके बेटे पर आज ये आरोप है, चश्मदीद गवाह हैं, तो वो क्यों है इनके मंत्रालय में?